क्या चैट जीपीटी की इजाद ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया है? जी हाँ, 30 नवंबर 2022 को आगाज करने वाले इस प्लेटफॉर्म ने हर शुबाए जिंदगी पर अपना असर डाला है और मुख्तसर अरसे के दौरान टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, तजारत, कारोबार, बैंकिंग से ताल्लुक रखने वाले सार्फिन की तादाद में 10 करोड़ तक इजाफा हुआ है। क्या मस्नूई जहानत खतरनाक हो सकती है? जी हाँ, मस्नूई जहानत एटम बॉम्ब की तरह खतरनाक है। चैट जीपीटी की ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सेनेट की कमेटी के सामने ये बयान दिया है कि मस्नूई जहानत को रेगुलेट किया जाना बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि मस्नूई जहानत के नतीजे में सामने आने वाले इम्कानात दुनिया को मुअस्सर तरीके से तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनके ख्याल में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मस्नूई जहानत के इनकलाबी असरात भी हो सकते हैं जो किसी एटम बॉम्ब की तरह मोहलिक यानी खतरनाक हो सकते हैं। ये चैट जीपीटी है क्या? नाज़रीन, दरअसल चैट जीपीटी एक ताकतवर एआई टूल और कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो कि इंसानों की तरह गुफ्तगू कर सकता है और मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दे सकता है। दरअसल ये प्रोग्राम मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस को भी प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। इसको 3 अरब लफ्जों की मदद से तैयार किया गया है। इसमें फीड किए गए डाटा की मिकदार जाहिर करती है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर किया गया है और अगर इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से ना किया गया तो ये उतने ही बड़े पैमाने पर तबाही का मौजब भी बन सकता है। मजीद ये कि इंसानों के साथ बातचीत से मुसलसल खुद को अपग्रेड करने के साथ साथ ये अपनी सलाहियतों में रोज बरोज इजाफा कर रहा है और मुख्तलिफ रोजमर्रा के मामूली मसाइल जैसे कि ईमेल्स, पैगामात लिखने के साथ साथ ये दीगर पेचीदा काम यानी कि ऑडिट वगैरह करना भी अंजाम दे रहा है। पहले तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब आम आदमी तक इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह इसकी मुकामी जुबानों को समझने की सलाहियत और फिर दिलचस्प और मजे मजे के करारे जवाबात देने की सलाहियत है, जिसने लोगों को इसकी जानिब राग़िब किया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर इसका चर्चा आम हो गया है। पहले तो पाकिस्तान में भी कुछ दिन सोशल मीडिया पर इसका खूब चर्चा रहा। काफी लोग इसे बहुत ही अजीब, नाकाबिल यकीन और हैरान कुन इजाद समझते रहे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये एक खुदकार तरीके से चलने वाला सॉफ्टवेयर है। नाज़रीन, आज का इंसान जो अपना सारा दिन यानी सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल पर गुजारता है, उसके लिए इसे इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। नाज़रीन, इटली वो मुल्क है कि जहां चैट जीपीटी पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकबूलियत में इजाफे के साथ अब वो पाबंदी हटा ली गई है। दरअसल खौफ सिर्फ इसके एहतसाब, जिम्मेदारी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में है, यानी इसकी शिफाफियत पर खौफ पाया जा रहा है, जिसे रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, अगरचे इजादात किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे का इम्तियाज होती हैं, लेकिन ठीक इसी तरह लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इन टेक्नोलॉजीज पर कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। ये हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को तो मुतासिर करते ही हैं, क्योंकि आज की दुनिया का हर इंसान मोबाइल फोन से जुड़ा है। जहां मोबाइल फोन में या इसके इस्तेमाल में कोई कवानीन और ज़वाबित नहीं, ठीक इसी तरह मस्नूई ज़हानत के लिए भी मुख्तलिफ कवानीन अगर ना बनाए गए तो ये बड़ी हद तक हमारी जिंदगियों पर मुकम्मल गालिब आ जाएगा। लिहाजा अगर मस्नूई ज़हानत से फवायद हासिल करना है तो इसको रेगुलराइज किया जाना बहुत जरूरी है, वरना इसके मुआशरती, मुआशी, सियासी मैदानों में नुकसानात भी हो सकते हैं।